अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राशिद जावेद है और मैं एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। जो भी लोग डिस्टर्ब रहते हैं, जिनको भी कोई भी मेंटल इश्यूज़ हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। दोस्तों, हमारे जिस्म और हमारे दिमाग का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हमारा दिमाग हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा होता है। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं वो थ्रू हमारी 5 सेंसेस के ज़रिए हमारे दिमाग में जाती हैं और उसके बाद दिमाग उनको एनालाइज करता है और उसके बाद ऑर्डर देता है कि आपने इसके ऊपर कौन सा रिएक्शन शो करना है। इसलिए दिमाग का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दिमाग सेहतमंद होगा, आपकी सोच सेहतमंद होगी, तो आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेंगे और मुख्तलिफ़ चैलेंजेस को आसानी के साथ हल कर लेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नफ्सियात की बहुत ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी, जिसे एंग्ज़ायटी कहा जाता है। अब ये पाकिस्तान में 33.6 और यूएस में 31.1% पाई जाती है। तो इसकी रेशो इतनी ज़्यादा है। ये बीमारी जो होती है ये फ्यूचर की वजह से होती है। जब आपको फ्यूचर की टेंशन हो और आप नर्वस हो रहे हों उसके लिए, तो उसे एंग्ज़ायटी कहा जाता है। और ये ऐसी परेशानी को कहते हैं कि जो आप कंट्रोल ना कर पा रहे हों। आपके माइंड में कोई इस तरह की परेशानी चल रही हो कि जिसको आप चाहकर भी कंट्रोल ना पा रहे हों, तो उसके रिएक्ट में जो बिहेवियर आपका शो होता है, तो वो एंग्ज़ायटी होती है। उसकी चंद अलामात होती हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसको एंग्ज़ायटी है। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो ज़ाहिर है कि आपके सबसे पहले वाइटल्स लिए जाते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट्स लैब्स करवाई जाती हैं, अगर आपकी लैब्स नॉर्मल है, वाइटल स्टेबल हैं, तो इट मीन कि आपको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी काम के होने से पहले ही आपको खौफ तारी शुरू हो जाता है उस काम का, तो ये एंग्ज़ायटी कहलाती है। फ़र्ज़ करें कि आपने एग्ज़ाम देना है, कल आपका पेपर है और आज अभी से आपको बहुत ज़्यादा आप उसके लिए टेंस हैं, परेशान हैं और आपको स्वेटिंग होना शुरू हो गई है और आपके मसल्स में खिंचाव आना शुरू हो गया है, आपको नींद नहीं आ रही है। इस तरह की अगर अलामात आप में आना शुरू हो गई हैं तो समझें कि आपको एंग्ज़ायटी है। ये एक फ्यूचरिस्टिक डिसऑर्डर होता है, जो सिर्फ़ इसकी जो मेन इंडिकेशन कह लें वो सिर्फ़ फ्यूचर की वजह से, कि अगर फ्यूचर इवेंट के बारे में आप परेशान हैं, तो आपको एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है। और अगर आप पास्ट के लिए परेशान हैं, तो आपको डिप्रेशन है। तो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ एंग्ज़ायटी ही होगी और डिप्रेशन नहीं होगा। ये दोनों भी आपस में होते हैं। फर्दर फिर एंग्ज़ायटी की बहुत सी टाइप्स हैं। जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है, फोबियाज़ हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है और इस तरह के बहुत सारे सब टाइप्स हैं एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की। तो आज हमने सिर्फ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर को डिस्कस करना है, इसलिए हम सिर्फ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की ही बात करेंगे। अच्छा दोस्तों, इसमें रोल जो ब्रेन का रोल है वो भी रिपोर्ट हुआ है। ब्रेन की वजह से भी नफ्सियाती बीमारियां जन्म लेती हैं और ख़ास तौर पर एंग्ज़ायटी का भी इसका रोल है। आपके माइंड से सेरोटोनिन और डोपामिन की वजह से जो ये न्यूरो ट्रांसमीटर हैं, उनके इम्बैलेंस होने की वजह से भी आपको एंग्ज़ायटी होना शुरू हो जाती है। लाजमी नहीं कि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल काज ही हो, इसकी मेडिकल कॉज भी हो सकती है। तो इसमें इन इन जो हार्मोन्स हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, उनका लेवल या बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इस तरह की कैफियत शुरू हो जाती है। तो आइए हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर।
अब अगर एंजाइटी है तो इंसान को किस तरह की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? मोस्टली मैं भी बहुत ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ, अप्लाई भी करता हूँ, और बहुत से दूसरे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी सीबीटी को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक और मोस्ट इफ़ेक्टिव थेरेपी कंसीडर करते हैं। इसे हम टॉक थेरेपी भी कह लेते हैं कि हम बातों के ज़रिए उसके जो कॉग्निशन है, उसका जो थिंकिंग पैटर्न है, उसको चेंज कर देते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं जो उसकी नेगेटिव थॉट्स होती हैं उसके साथ। कि जो वो एग्ज़ाम से पहले सोच रहा होता है, अगर वो सोच के उससे उसकी जो एजुकेशन है, जो उसकी लर्निंग है, उसमें तो कोई इजाफा नहीं होना। बेहतर ये है कि वो खुद को टाइम दे ले। अगर आपके पास अभी टाइम मौजूद है तो आप फ्रेश हो के और आप प्रिपेयर कर लें तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। इस तरह की जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो उसे दिखाई जाती हैं और इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है एंजाइटी पेशेंट को। इसके अलावा माइंडफुलनेस टेक्निक्स होती हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, तो ये सारी टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं। हर तरह की टेक्निक्स हर इंसान के लिए नहीं होती, क्योंकि उसकी जो काज है वो भी मुख्तलिफ होती है, उसकी सेवेरिटी का लेवल भी मुख्तलिफ होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू पेशेंट और सिम्टम के मुताबिक ही आप उसकी जो थेरेपी है वो चॉइस कर सकते हैं। और कुछ लोग होलिस्टिक अप्रोच भी यूज़ करते हैं, जिनमें योगा कह लें और मेडिटेशन कह लें। इस तरह की जो अप्रोचेज़ हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और आपका जो लाइफ़स्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है इस तरह की चीज़ों में, रिकवरी में भी। और इसमें इसको इस डिसऑर्डर को आप में इन्वॉल्व करने में भी आपके लाइफ़स्टाइल का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आपका लाइफ़स्टाइल बिल्कुल नॉर्मल है, आपका स्क्रॉलिंग टाइम ज़्यादा नहीं है, आप लोगों के साथ मिलजुल कर बातचीत करते हैं, आप प्रॉपर वर्जिश करते हैं, आपका खाना पीना बिल्कुल ठीक है, आप प्रॉपर सोते हैं और टाइम पे उठ जाते हैं, तो ये अगर सारी चीज़ें पाई जाती हैं तो आपको एंग्जाइटी नहीं होगी। अगर होगी भी तो वो माइनर सी होगी, आप थोड़ी सी काउंसलिंग लेंगे। ज़ाहिर है इंसान को अल्लाह ताला ने सोच की बिना पर अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो इसको सोच आती है। किसी भी इवेंट की, वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, उसके लिए इंसान कॉन्शियस रहता है, लेकिन उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप सेहतमंद होंगे तो आप अपने गोल्स अचीव्स कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपके गोल धरे के धरे ही रह जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कह लें कि जो मैं एक टिप आपको दूं, अगर आपको कोई भी डिसऑर्डर है और आप उससे निकलना चाहते हैं, तो सिर्फ आप एक काम कीजिए कि आप सिर्फ प्रेजेंट में रहना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हमारी जितनी भी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, ये या तो प्रेजेंट को लेकर होते हैं या फ्यूचर को लेकर होते हैं या पास्ट को लेकर होते हैं। हम प्रेजेंट में कभी भी नहीं जी रहे होते। इसलिए जब आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर देंगे तो आपको कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होगा। आपके पास जितना है उसमें जिए, बिल्कुल खुशगवार ज़िंदगी गुजरेगी आपकी। और आप दूसरों के साथ खुद का कंपैरिजन कभी मत करें और अपने बच्चों को भी इसके हवाले से गाइड करते रहें